एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरेजी स्पीक्स। आज हम बांडीपुरा की एक खूबसूरत जगह घूमने आए हैं। टाइटल से आपको तो पता चल ही गया होगा। जगह का नाम अथोतो है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही औसम जगह है। यहाँ पे लोग जो है वो अपनी फैमिली के साथ आते हैं। फेस्टिवल के टाइम ज़्यादातर लोग आते हैं, लाइक ईद उल फितर हो या ईद उल जुहा हो, इन दो टाइम में ज़्यादातर भीड़ होती है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इस जगह को। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा पहला वीडियो है और अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना। तो यहाँ से होता है हमारा सफ़र शुरू। बेसिकली अथोतो जाने के दो रास्ते हैं। एक बनकुट से होकर जाता है, दूसरा जहाँ से हम आए हैं जो अमशरीफ से होकर जाता है। अथोतो बांडीपुरा से चंद ही किलोमीटर दूर है। अगर आप अपनी व्हीकल पे आते हो तो आप दोनों रास्तों में से कोई भी रास्ता चूज़ कर सकते हो, और अगर आप पैसेंजर व्हीकल में आते हो तो वो आपको अमशरीफ रोड से लेके आएगी। बट आई पर्सनली फील पर्सनल व्हीकल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो हमने सोचा यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ये जगह जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ पे। हमने सोचा थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं और ये व्यू जो है इसको कैप्चर करते हैं। सो चलिए देखते हैं ये व्यू कैसा है। आई होप आपको ये प्लेस बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ के रोड्स की। यहाँ का रोड उतना अच्छा भी नहीं है और उतना ख़राब भी नहीं है, तो आप अपनी पर्सनल व्हीकल में आराम से आ सकते हो। वैसे भी ड्यू टू कोविड पैसेंजर व्हीकल मिलना मुश्किल है, सो बेटर रहेगा पर्सनल व्हीकल। वैसे और एक मज़े की बात बता दूँ, frankly the road view is so amazing that you wish to keep driving non-stop. अभी हम हैं अथोतो पावर प्रोजेक्ट के पास। ये भी बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही औसम है। तो चलिए देखते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है। सो फाइनली वी रीच्ड अथोतो। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो कितनी खूबसूरत जगह है।
वैसे कश्मीर की हर एक जगह जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन हर जगह का अपना ही मज़ा होता है। वैसे ही अथवतु भी उन खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ पे हम इससे पहले भी विज़िट कर चुके हैं, लेकिन जब भी हम इस जगह को विज़िट करते हैं इसका अपना ही मज़ा होता है। ये जगह अपने आप में ही एक खूबसूरत जगह है, अच्छी जगह है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम यहाँ पे लोग जो है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ आते हैं और एंजॉय करते हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं। ज़्यादा नहीं है क्योंकि कोविड की वजह से लोग जो है वो बहुत कम है यहाँ पे। तो चलिए इस जगह के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स उठाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि ये जगह कितनी अच्छी और ब्यूटीफुल जगह है। गाइस एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, यहाँ पे एक रिज़ॉर्ट भी है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा रिज़ॉर्ट है। बाहर से तो बहुत ही कमाल का लग रहा है। तो देखते चलिए इसके अंदर जाते और देखते कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। वैसे ये हरमुख नाम का एक रिज़ॉर्ट है जो कि प्राइवेट है और इसका एंट्रेंस भी बहुत ही बढ़िया है और इसके अंदर एक पार्क भी है जहाँ पे आप रुक सकते हो और अपनी फैमिली हो या फ्रेंड्स हो उनके साथ बैठ के आप एंजॉय कर सकते हो। So now let's have a look inside the resort. ये रिज़ॉर्ट जो है अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत है और अंदर के जो रूम्स है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आप आराम से रह सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। हर चीज़ अवेलेबल है, पॉसिबल चीज़ अवेलेबल है जिससे आप 24 आवर्स के लिए आराम से रह सकते हो। ये लोग फूड के लिए अलग से चार्ज करते हैं। सो 2000 विदाउट फूड ये लोग चार्ज करते हैं फॉर 24 आवर्स के लिए। यहाँ पे विंटर पे भी आप आ सकते हैं। विंटर पे भी हर पॉसिबल फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है, लेकिन विंटर में आई थिंक 1000 पर नाइट ये लोग ले रहे हैं और गर्म पानी भी अवेलेबल है एंड गर्मी का इंतज़ाम भी है। सो आप विंटर में भी आ सकते हो यहाँ पे और रह सकते हो। लंच का टाइम हो गया है, तो अभी हमें लंच करना है। मैं अपने कज़न्स के साथ आया हूँ और हमने घर से लंच साथ लाया है और चलो अभी लंच करते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट हट भी अवेलेबल है। ये गवर्नमेंट टूरिस्ट हट है। यहाँ पे भी आप नाइट स्टे कर सकते हो और यहाँ पे भी पॉसिबल फैसिलिटी जो है अवेलेबल है। यहाँ पे नाइट स्टे को 1000 लेते हैं विदाउट फूड। आप अपना फूड भी घर से ला सकते हो और यहाँ पे भी फूड जो है वो अवेलेबल है, वो बना के देते हैं। सो आप लोग यहाँ पे भी आके रह सकते हो। ये ओपन होता है बट अभी जो है वो क्लोज़ है ड्यू टू कोविड, और यहाँ पे भी आके आप रुक सकते हो आराम से।
चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि कौन सा पार्ट जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। आई नो ये ब्लॉग जो है वो उतना अच्छा नहीं आया होगा क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग है और ब्लॉगिंग में मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर इसमें कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी तो प्लीज़ उनको इग्नोर कर देना और मुझे सपोर्ट करते रहना ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ और आगे ब्लॉग्स जो है वो बनाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।